Hello students and welcome back to Roshi's Education Point. Today we will be starting with your Ruskin Bond, the English Literature, a collection of literary selections, class 7. Chapter 8 today we will be doing, and the name of this chapter is The Eyes Have It. So let us start reading this chapter now. I had the train compartment to myself up to Rohana. अब जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने एक ट्रेन का कंपार्टमेंट अपने लिए रिजर्व कर रखा था रोहाना तक जाने के लिए. रोहाना इज द नेम ऑफ अ प्लेस. देन अ गर्ल गॉट इन. फिर वहां पर एक लड़की आ गई. द कपल हु सॉ हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स. अब वो जो लड़की इनके कंपार्टमेंट में आई है ट्रेन में, उसको छोड़ने के लिए पेरेंट्स आए हुए थे सी ऑफ करने के लिए स्टेशन पे. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, where not to lean out of the windows, and how to avoid speaking to strangers. अब जो मम्मी छोड़ने आई हुई थी वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि ट्रेन में कैसे करना है, अपना सामान कहाँ रखना है, खिड़की से बाहर नहीं झुकना है, अनजान लोगों से बात नहीं करनी है. They called their goodbyes and the train pulled out of the station. उन्होंने एक दूसरे को टाटा बाय बाय किया और फिर ट्रेन वहां से चली गई. As I was totally blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness, I was unable to tell what the girl looked like. अब हमारे जो ऑथर हैं उन्हें ठीक तरीके से दिखता नहीं है. अभी उनकी आईज काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है लाइट और डार्क को लेकर, तो वो उस लड़की का अपीयरेंस नहीं बता सकते हैं कि वो कैसी दिखती थी. इतना डिटेल में उनको नहीं दिखता था, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का दिखता था. बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स. अब उसने क्या करा, ये तो उसने पहचान लिया कि उन्होंने स्लीपर्स पहन रखी है क्योंकि वो इनके हील्स पर आके टच हो गई थी. It would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would. कुछ टाइम लगेगा हमारे ऑथर को उस गर्ल के लुक्स को देखने में. थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो शायद दिख जाएगा, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं करेंगे. But I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. लेकिन हमारे ऑथर को जो है उनका साउंड बहुत अच्छा लगता था, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, और साथ में ही जो उनके पैरों की स्लिपर्स की आवाज़ थी वो भी इनको अच्छी लगी सुनने में. Are you going all the way to Dehra? I asked. अब हमारे ऑथर ने उनसे पूछा, क्या आप देहरा जा रही हैं? I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. अब शायद हमारे ऑथर बोल रहे हैं कि शायद मैं किसी डार्क कॉर्नर पे बैठा रहूँगा कि उनको मैं दिखा नहीं. जैसे ही मैंने बोला वो एकदम शॉकिंग तरीके से इनको देखा. She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. अब उन्होंने थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन देके बोला कि मुझे पता नहीं था कि मेरे अलावा कोई और भी यहाँ पर. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. हमारे ऑथर बोलते हैं ऐसा होता है कि जिन लोगों को ढंग से दिखता है ना, वो कभी कभी उनकी आंखों के सामने जो रहता है वो भी नहीं देख पाते हैं. They have too much to take in, I suppose. शायद देखने के लिए इतना कुछ होता है कि वो ये चीज देखना भूल जाते हैं. Whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials, whatever registers tellingly on their remaining senses. और जिनको थोड़ा कम दिखता है उनको जो चीज़ ज़रूरी होती है सिर्फ उतना ही देखना पड़ता है, so that कुछ एसेंशियल चीज़ें मिस ना हो जाए. I didn't see you either, I said, but I heard you coming. हमारे ऑथर बोलते हैं मैंने भी तुमको आते हुए नहीं देखा, पर मैंने आपको आते हुए सुना ज़रूर है. I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. अब हमारे ऑथर चाहते थे कि वो नहीं उसको समझ में आए कि मैं अंधा हूँ.
Provided I keep to my seat, I thought it shouldn't be too difficult. अब हमारे ऑथर ने सोचा कि अगर मैं अपनी सीट पे भी बैठा रहूंगा तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा और इनको समझ भी नहीं आएगा कि मुझे नहीं दिखता है. The girl said, I'm getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. अब जो गर्ल है वो बताती है मुझे सहारनपुर जाना है और मेरी आंटी मुझे लेने आने वाली है. Then I had better not get too familiar, I replied. Aunts are usually formidable creatures. Formidable जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाली होती है. तो मैं तो तुमसे ज़्यादा फेमिलियर नहीं होने वाला हूँ, वरना फिर तुम्हारी आंटी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगी. Where are you going? She asked. अब उन्होंने भी पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? To Dehra and then to मसूरी. इन्होंने रिप्लाई किया पहले मैं देहरा जाऊंगा, वहां से फिर मैं मसूरी को जाऊंगा. Oh, how lucky you are. I wish I were going to Missouri. I love the hills, especially in October. अब लड़की बोलती है आप कितने लकी हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ मसूरी तो, और अक्टूबर के मंथ में तो स्पेशली वहां पे जाना चाहती हूँ. Yes, that is the best time, I said. Calling on my memories. हमारे ऑथर भी अपनी मेमोरीज को याद करते हुए बोलते हैं हाँ वो टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है ईयर का. The hills are covered with wild dahlias. Dahlias is a type of flower. The sun is delicious. Delicious खाने की चीज नहीं है, लेकिन अक्टूबर में ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, तो हमें सन से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है. And at the night you can sit in front of a log fire and drink a little coffee. नाइट के टाइम पे आप लकड़ियां जब जलती है उसके आगे आप बैठ सकते हो और कॉफी पी सकते हो. Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. बहुत सारे टूरिस्ट अक्टूबर तक जा चुके होते हैं, तो वहाँ पर इतनी शांति भी रहती है. Yes, October is the best time. और इसीलिए अक्टूबर बेस्ट टाइम है, ऐसा हमारे ऑथर ने बोला. She was silent. I wondered if my words had touched her or whether she thought me a fool. अब उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया गर्ल ने, तो इन्होंने सोचा या तो मेरे वर्ड्स उनको टच कर गए, वो भी कुछ इमोशनली फील कर गई, या फिर उनको लग रहा है मैं एकदम बेवकूफ हूँ. Then I made a mistake. What is it like outside? I asked. अब हमारे ऑथर ने गलती क्या कर दी, उन्होंने उससे पूछा बाहर कैसा दिख रहा है. She seemed to find nothing strange in the question. Had she noticed already that I could not see? But her next question removed my doubts. अब हमारे ऑथर ने गलती करके पूछ तो लिया, लेकिन गर्ल का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उस क्वेश्चन से ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ अभी तक उनको नहीं पता है कि हमारे ऑथर जो हैं वो देख नहीं सकते, क्योंकि गर्ल ने बोला Why don't you look out of the window? She asked. खुद ही खिड़की से बाहर देख लो. गर्ल ने ये रिप्लाई दिया, इसका मतलब उसको नहीं पता कि हमारे ऑथर नहीं देख पा रहे हैं. I moved easily along the berth and felt for the window ledge. हल्का सा वो विंडो की साइड गए और विंडो का कॉर्नर उन्होंने अपने हाथ से फील कर लिया. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. अब विंडो से बाहर इन्होंने देखने की एक्टिंग करी, क्योंकि दिख तो नहीं रहा था. I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye, I could see telegraph posts flashing by. अब टेलीग्राम करने के जो पोस्ट आते थे वो निकलते हुए दिख रहे हैं धीरे धीरे. जो टायर्स होते हैं, व्हील्स होती हैं छोटी छोटी ट्रेन में, उसकी आवाजें आ रही है, इंजन की आवाज आ रही है चलने की. Have you noticed? I ventured. That the trees seem to be moving while we seem to be standing still. अब हमारे ऑथर ने क्या बोला, क्या आपको दिख रहा है कि ऐसा लगता है पेड़ों को देखकर कि पेड़ तो चल रहे हैं और हम एक जगह पर ही रुके हुए हैं. It always happens, she said. Do you see any animals? अब उसने बोला कि हाँ हमेशा ही ऐसे होता है, लेकिन क्या तुमने कभी एनिमल्स को देखा है? No, I answered quite confidently. I knew that there were hardly any animals left in the forest near Dehra. अब हमारे ऑथर को ये पता था कि डेहरा के फॉरेस्ट में अब इतने ज्यादा एनिमल्स नहीं है, तो उन्होंने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि नहीं मैंने यहाँ पर कोई एनिमल को नहीं देखा. I turned from the window
and faced the girl, and for a while we sat in silence. अब हमारे ऑथर विंडो को नहीं देख रहे हैं, वो सीधे बैठ चुके हैं गर्ल को फेस करते हुए और दोनों अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं. You have an interesting face, I remarked. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh. अब हमारे ऑथर इतना डेयरिंग काम कर रहे हैं, उनको शक्ल नहीं दिख रही है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं आपका फेस बड़ा इंटरेस्टिंग है. और वो जो गर्ल है वो उसने इस बात पर हंस दिया. It's nice to be told I have an interesting face. I'm tired of people telling me I have a pretty face. अब लड़की को क्या लग रहा है कि ये अच्छा है, इसने कॉम्प्लीमेंट दिया है. अभी तक तो सब मुझे प्रिटी बोलते थे, इसने कम से कम इंटरेस्टिंग बोला है. Oh, so you do have a pretty face though, thought I, and aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. अब हमारे ऑथर बोल रहे हैं इंटरेस्टिंग फेस अगर है तो वो प्रिटी भी तो हो सकता है एट द सेम टाइम. You are very gallant young man. अब उसने क्या बोला, क्या आप बहुत बहादुर हैं. But why are you so serious? I thought then that I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. अब इन्होंने सोचा कि इस बात पर वो भी हंसने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर उनसे हंसा ही नहीं गया, बिकॉज उनको काफी ज्यादा परेशानी भी हुई और उनको अकेलापन भी फील हो गया उस चीज में. We'll soon be at your station, I said. अब हमारे ऑथर बोलते हैं हम आपके स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं. Thank goodness it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. अब लड़की बोलती है अच्छा ये इतनी छोटी जर्नी है, 2-3 घंटे के से ज्यादा तो मैं ट्रेन में बैठ ही नहीं सकती. Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. Her voice had the sparkle of a mountain stream. अब हमारे ऑथर की थिंकिंग तो अलग थी. हमारे ऑथर तो कितना ही टाइम उस ट्रेन पे बैठ सकते थे, बिकॉज उनको वो आवाज अच्छी लग रही थी, उससे बात करना अच्छा लग रहा था. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. जैसे ही ट्रेन से उतरेंगी हमारे ऑथर सोच रहे हैं ये तो मेरे बारे में भूल जाएंगी, इस कॉन्वर्जेशन के बारे में भूल जाएंगी, पर ये कॉन्वर्जेशन मेरे साथ पूरी जर्नी पे भी रहेगी और जर्नी के कुछ टाइम बाद तक भी रहेगी. The engines whistle shrieked, the carriage wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. अब इंजन ने सीटी बजाई क्योंकि वो अब रुकने वाला था. गर्ल को अपना सामान उठाना था तो वो उठी अपनी सीट से, अपना सामान इकट्ठा करने लगी. I wondered if she wore her hair in a bun or if it was plaited. अब उसने छोटी बनाई हुई थी, बन बनाया हुआ था, नहीं दिखा. Perhaps it was hanging loose over her shoulders, or was it cut very short? छोटे बाल थे, बड़े बाल थे, खुले बाल थे, उनको कुछ भी नहीं समझ आया. The train drew slowly into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors and a high-pitched female voice near the carriage door. That voice must have belonged to the girl's aunt. अब जैसे ही ट्रेन रुकती है स्टेशन पे तो कूली और वेंडर्स, दुकानदार, सबकी आवाजें आ रही है, उसी में एक फीमेल आवाज भी आ रही है. तो हमारे ऑथर पहचान गए ये जरूर लड़की की आंटी होगी. गुड बाय, द गर्ल सेड. गर्ल ने गुड बाय बोला. शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज स्वीट. इवन जो बालों में परफ्यूम था उसकी स्मेल भी हमारे ऑथर को आ गई, इतने पास वो खड़ी हुई थी. There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment stammered an apology. शायद उतरते टाइम पर कुछ हुआ होगा, तो अब जो आदमी चढ़ा कंपार्टमेंट के अंदर वो थोड़ा सा स्टैमर करा उसने और उसके बाद उसने अपॉलॉजी, सॉरी बोल दिया. स्टैमरिंग होती है जब हमको रुक रुक के बोलना पड़ता है. Then the door banged and the world was shut out again. डोर जिसको जाना था गया, जिसको अंदर आना था आया और एकदम से गेट बंद हो गया. वापस से शांति थी. I returned to my berth और वापस से ही अपनी बर्थ पर आकर बैठ गए वहीं पे. The guard blew his whistle and we moved off.
वापस से जब ट्रेन चलती है तो फिर से विसल बजी और ये वहां से ट्रेन जाने लगी। Once again I had a game to play, a new fellow traveler. अब वापस से एक नया ट्रैवलर आ चुका था तो ये वापस से अपना वो डेयरिंग वाला गेम स्टार्ट कर सकते थे। The train gathered speed, the wheels took up their song, the carriage groaned and shook. वापस से ट्रेन स्पीड में चल रही है, व्हील्स की आवाजें आ रही है। I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. अब ये खिड़की पर बैठ गए ऑथर और ये बाहर देख रहे हैं उजाले में, जबकि इनको तो कुछ दिखता ही नहीं है। So many things were happening outside the window. It could be a fascinating game guessing what went on out here. अब इतनी अलग अलग डिफरेंट आवाजें आ रही है तो कितना इंटरेस्टिंग काम है ये इमेजिन करने में कि बाहर क्या क्या हो सकता है या हो रहा होगा। The man who had entered the compartment broke into my reverie. Reveries जो ये अपने आप सोच रहे हैं उसको ब्रेक करते हुए उन्होंने कुछ बोला। You must be disappointed, he said. I'm not nearly as attractive a traveling companion as the one who just left. अब वो मैन बोल रहे हैं मैं इतना भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, जैसे पहले वो गर्ल थी तो कम से कम अब अट्रैक्टिव तो थी, मैं तो वैसा नहीं हूँ। She was an interesting girl, I said. Can you tell me, did she keep her long hair long or short? अब क्योंकि अब उस लड़की की बात चली रही थी तो हमारे ऑथर ने पूछ लिया, क्या आप बता सकते हो उस लड़की के बाल खुले हुए थे, छोटे थे या बड़े थे? I don't remember, he said, sounding puzzled. अब वो बहुत कंफ्यूज हो गया कि ऐसा क्वेश्चन ये क्यों पूछ रहा है और उसने बोला कि मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। It was her eyes, I noticed, not her hair. She had beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? अब हुआ क्या कि वो जो लड़की है उसको भी नहीं दिखता था। She was also completely blind. So yes, that was all for today. If you have any doubts, you can write me in the comment section below. And if you want me to teach you any other book or anything, you can just comment me. Thank you so much. Keep watching.